जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर जस्टिस याह्या आफरीदी, नया चीफ जस्टिस कौन? नजरें पार्लिमानी कमेटी पर। कमेटी का इजलास कुछ देर बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम शामिल। कमेटी में नून लीग के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक अर्शनाइक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ कमेटी में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहिबजादा, हामिद रजा, सेनेटर अली जफर को नामजद किया गया। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा, MQM ने रना अंसार का नाम दिया। कमेटी 2/3 से 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। PTI ने कमेटी इजलास के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब नाम वजीर आजम को भिजवाएगी। सदर हतमी मंजूरी देंगे। कमेटी को चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट से 3 रोज पहले फैसला करना होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से अवाम को जल्द अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आम आदमी के केसेस सालों से अदालतों में लटके हुए हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तरमीम 2006 में होनी मिसाक जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। हुकूमत में शामिल जमातों और अपोजिशन जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। आईनी तरमीम से मुताल्लिक अमल में नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। किस किस ने वोट दिया, इंक्वायरी की जा रही है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त बदला लेगा। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हम पर तनकीद करने वाले अपनी गवर्नेंस ठीक करें। टिकटॉक बनाने के बजाय अवाम में जाओ तो अपनी हैसियत का पता चलेगा। PTI के खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तरमीम के तमाम प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला किया। शिबली फराज ने कहा, हमारे आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो माहौल बनाया गया वो अदलिया पर कारी ज़र्ब है। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद BNP के सेनेटर कासिम रोंजो रुकनीयत से मुअत्तल। सेनेटर कासिम रोंजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। सरबराह BNP अख्तर मैंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो को मुस्ताफी होने की हिदायत कर रखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP के सेनेटर्स ने अख्तर मैंगल के कहने पर वोट नहीं देना था। इसका एक बैकग्राउंड है, वो बता नहीं सकता। दोनों सेनेटर जमात के कंट्रोल में नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को आज भी वीडियो लिंक पर पेश न किया गया। दौरान समाअत अडयाला जेल हुक्काम ने कहा, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। वकील ने कहा, बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें तो सब ठीक हो जाएगा। 3 अक्टूबर से बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। मेंबर कमीशन ने कहा, बानी PTI किन हालात में है इस बारे में कोई हुक्म देना हमारा इख्तियार नहीं। हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। हमने इस केस में फर्द जुर्म आयद करनी है। वकील ने कहा, हम कहते केस को आगे चलाएं, हुकूमत नहीं चाहती। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा चैम्बर वर्क पर चले गए। आज और कल बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच 2 दिन कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात सुनेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमेरात को मुकदमात सुनेगा।
राना सनाउल्लाह ने कहा 3 सीनियर मोस्ट का आइडिया हमारा नहीं जुडिशरी का है। ये आइडिया जुडिशल कमीशन ने दिया। तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है? इनकी ही बनाई हुई तरामीम मंजूर हुई है लेकिन ये भाग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक अशनाइक ने कहा 3 दिन में 3 सीनियर जजेस में एक को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी पहली बार चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला करने जा रही है। अवामी नुमाइंदों पर भरोसा करने का मौका देना चाहिए। जुडिशल कमीशन का अभी तक कयाम अमल में नहीं लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का इंदिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। नामुकम्मल पार्लियामान से तरमीम करना समझ से बाहर है। पार्टी पॉलिसी के बरअक्स आईनी तरमीम में वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से 5 ममालिक के दौरों पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में 1 रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट 4 निकाती एजेंडे पर बात होगी। शाम 5 बजे होने वाले कौमी असम्बली के इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी। मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे के लिए MQM आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक आइन की दफ़ा 144 से तरमीम पेश की जाएगी।